नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, आपके लिए बता दें, इस वक्त मैं ताड़ू हल्का के गांव खोरी कला में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर मॉडर्न हिंद कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसता है, जहां से बच्चे आला तालीम शिक्षा ग्रहण कर और जगह जगह पूरे हरियाणा का और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मेरे साथ उसके सभापति इस वक्त मेरे साथ शहजाद खान मौजूद हैं, उनसे तफसील से बातचीत करेंगे। सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत खैर मकदम करता हूं कि आपने आज मुझे कीमती वक्त निकाल कर मुझे दिया। सर, मैं आपके सफ़र को शुरुआत से जानना चाहूँगा, किस तरह से शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए बताएं सर। जीवन का सफ़र तो ये है सर, हमने तो गरीबी में जन्म लिया और जब हमने थोड़ा सा अपना शुद्ध हुई सूरत संभाली हमने, जी सर। तो अपने आप को झोंपड़ी में पाया। हाँ हाँ। माँ बाप गरीब थे, ज़मींदारा करते थे। फादर हमारे बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे। उस टाइम टेम्परेरी थे, हालांकि बाद में वो लाइनमैन बने, लाइनमैन से रिटायर हुए और गवर्नमेंट स्कूल में हमारी एजुकेशन हुई टोटल। हाँ। फर्स्ट से और एमए डबल एमए तक टोटल गवर्नमेंट स्कूल में हमारी एजुकेशन हुई। जी सर। उसके बाद एजुकेशन करने के बाद हमने टीचिंग में जाने का मन बनाया। उसी लिहाज से हमने बीएड किया, एमए इंग्लिश किया, एमए हिंदी किया और टीचिंग में जाने का हमने मन बनाया। हमने टीचिंग की। तावड़ू में हिंद हाई स्कूल था, जिसमें हमने 1997 में आफ्टर बीएड टीचिंग की शुरुआत की और वहाँ से हमारा सफ़र हुआ टीचिंग का। उसके बाद 2001 में हमारे जो शिक्षाविद थे, उनके मार्गदर्शन में ये स्कूल खोरी कला में मॉडर्न हिंद हाई स्कूल के नाम से खोला गया और 2001 में खोला था, अप्रैल 2001 में। उससे ही शुरू से ही इस विद्यालय की कमान मेरे हाथ में थी और एक किराए की बिल्डिंग हमने फर्स्ट टाइम ली थी। किराए की बिल्डिंग लेकर के हमने स्कूल रन किया था। तो उसके बाद जैसे स्कोप बढ़ा, हमने मेहनत की, अच्छे स्टाफ रखा, लगन से काम किया, खूब मेरिट दिए, खूब बच्चे हर साल, पहले साल में ही हमने मेरिट दिया था। 2001 में जब पहला रिजल्ट हमारा आया, उस टाइम ही हमने मेरिट दिया था, 8वीं में भी और 10वीं में भी। उसके बाद हर साल मेरिट आया, अच्छे रिजल्ट आए, बच्चे अच्छी अच्छी जगह गए, तो लोगों का रुझान देखा, लोगों ने स्कूल के प्रति विश्वास दिखाया और सब ने कोऑपरेट किया, खूब बच्चे आए। उसके बाद जो बिल्डिंग हमने किराए पर ली थी, हमने उसको परचेज कर लिया 2006 में। उसको परचेज करने के बाद हमने जो है चलते रहे, अपने विद्यालय का स्तर बढ़ाया और लैंड ख़रीदी। फिर स्तर बढ़ाने के लिए हमने 2 एकड़ लैंड पूरी की। उसके बाद हमने स्कूल को 12वीं तक का परमिशन ली 2009 में। परमिशन लेने के बाद फिर हमने स्कूल को सीनियर सेकेंडरी बना दिया। सीनियर सेकेंडरी बनाने के बाद 2013-14 तक सीनियर सेकेंडरी हरियाणा बोर्ड से हम एफिलिएटेड रहे। फिर देखा वक्त की ज़रूरत के हिसाब से कि अच्छे बच्चे जो हमारे होते थे, मेरिट के जो बच्चे होते थे हमारे, वो सीबीएसई में मूव कर जाते थे। जो बच्चे हम सोचते हैं कि अभी हमारा अच्छा बच्चा है, इसने 10th पास आउट हुआ है, तो वो चाहता था कि हम सीबीएसई में जा रहे हैं जी 11th में। अब चूँकि सीबीएसई का सिस्टम थोड़ा अच्छा है, तो हम भी उनको नहीं रोक पाते थे ना, फिर हम उनको उत्साह ही करते थे, ठीक है बेटा आप जाइए सीबीएसई में अपना करियर बनाइए, अच्छी बात है। तो फिर हमें एक टीस महसूस हुई कि मेहनत हम करते हैं, बच्चे को तराशते हैं और इस लेवल तक लाते हैं, मेरिट तक लाते हैं उसको, और मेरिट बच्चा ले रहा है और फिर कह रहा है हम सीबीएसई में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सीबीएसई की तरफ ही जाएँ। तो हम सीबीएसई में, उसके बाद हमने सीबीएसई में जाने का मन बनाया। फिर हमने यहाँ बिल्डिंग अलग से सीबीएसई के लिए बनाई और 3 मंजिला बिल्डिंग हमने पूरी की। फिर सीबीएसई में हमने एप्लीकेशन डाली, इंस्पेक्शन कराया, इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन पास हुआ, कामयाबी मिली हमें और अप्रैल 2014 में हमने सीबीएसई की एफिलिएशन +2 लेवल तक की, तीनों फैकल्टीज़ में, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में मिल गई थी। और उसी दिन से हमारा एक और सपना भी था, मेरा एक ख्वाब था कि मैं लड़कियों के लिए एक अच्छी, चूँकि जो है हमारा एरिया थोड़ा बैकवर्ड है, चूँकि डिस्ट्रिक्ट मेवात भी बैकवर्ड है और एरिया हमारा बैकवर्ड है, पेरेंट्स अनपढ़ हैं, तो ज़रा सी बात को लेकर के बच्चियों को घर बैठा लेते हैं, लड़कियों को। और कोई भी है देहात में, हिंदू मुस्लिम कोई भी है, चाहे देहात में गांव में, ज़रा सी बात को लेकर के लड़कियों को शिक्षा छुड़वा देते हैं और बैठ जाते हैं। वो बच्ची की लाइफ बर्बाद हो जाती है, चाहे बच्ची कितनी भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी हम समझाएं वो नहीं समझ पाते हैं।
तो उसी टाइम से हमारा एक सपना था, एक टीच थी दिमाग में कि कोई ना कोई बच्चियों के लिए भी एक ऐसा अच्छा माहौल दिया जाए, अलग, जो सेपरेट हो। तो उस लाइन पर काम करते हुए हमने CBSE एफिलिएशन के बाद लगातार हमारा यह प्रयास रहा कि अब हम लड़कियों के लिए भी अलग एक विद्यालय जो है बनाएं। तो हमने एक गर्ल्स के लिए अलग ज़मीन खरीदी, अलग लैंड खरीदी और अलग एक ये 4 मंजिला बिल्डिंग जो बगल में बनी हुई है। लड़कियों के लिए हमने ये 2018 में शुरुआत की थी और 2019 में इसको कंप्लीट कर दिया था। तो आज मालिक की दया से इतना अच्छा, अल्लाह के शुक्र से इतना अच्छा सिस्टम है कि हमारे पास लगभग 650 लड़कियाँ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अलग हमने हर फील्ड में, हर राउंड पर हमने अलग बस दी है लड़कियों के लिए, और लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाया है, अलग कैंपस बनाया है, अलग प्लेग्राउंड है, बिल्कुल एकदम सेपरेट है। टोटल उसमें लड़कियां जो है, लेडीज़ स्टाफ है। बसों पर भी हमने लेडीज़ कंडक्टर रखे हुए हैं, जो गर्ल्स की बस है वो अलग है। अब हर गांव में, हर रूट पर हमारी लड़कों की गाड़ी अलग जाती है, लड़कियों की गाड़ी अलग जाती है। बेशक हमें बहुत नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि जिस गांव में एक बस से काम चल जाता है उस गाँव में भी हमें 2 बसेज भेजनी पड़ रही हैं। लेकिन हमारा एक मकसद था, एक सपना था और एक हमारा ये एक टारगेट था कि हमें लड़कियों के लिए एक अच्छा सा माहौल देना है। तो कहीं तक हम उसमें कामयाब हुए हैं और आज हमारे पास लगभग 650 बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जो हर जगह से आ रही हैं। लगभग 20-25 किलोमीटर के रेडियस से, हर गांव से, भिवाड़ी, चौपान की, पथरेड़ी और टपुकड़ा तक की बच्चियाँ हमारे पास आ रही हैं। इधर से पढ़ेनी तक के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर के बच्चे। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमारे पास पढ़कर गए हैं, पास आउट होकर गए हैं, जो मेवात से थे, दूर से थे, लेकिन यहाँ रिश्तेदारियों में रहकर हमारा माहौल देखते हुए, हमारी एजुकेशन देखते हुए, हमारे जो है अच्छी मेहनत को देखते हुए यहाँ रहकर पढ़ कर गए हैं। और ये नहीं है केवल हम 12th तक ही हैं, आजकल हमारे जो बच्चे हैं, तो रिसेंटली हर साल यहाँ से लगभग 100 बच्चे, 100 प्लस 2 पास आउट होते हैं, जिसमें तीनों फैकल्टीज़ के होते हैं। हर साल, कोई साल ऐसा नहीं गया, अल्लाह के करम ऐसा हुआ है कि कोई साल ऐसा नहीं गया जिस साल हमारा बच्चा कोई ना कोई MBBS में सेलेक्ट ना हुआ हो या IIT NIT में सेलेक्ट ना हुआ हो। बहुत सारे बच्चे हमारे इस फील्ड में जा चुके हैं और एक हम अगर जोड़ने लग जाएं तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी जो हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे हैं। और वो आजकल MBBS डॉक्टर तक बन चुके हैं, प्रोफेसर बन चुके हैं, एडवोकेट बन चुके हैं। टीचिंग में तो बहुत अच्छी लाइन है। लगभग 14 से 15 स्टाफ ऐसा है जो मेरा स्टूडेंट रहा और आज वो मेरे पास PGT, एज ए PGT या TGT काम कर रहे हैं। एज ए टीचर वो मेरे ही स्टूडेंट रहे और इसी विद्यालय में वो काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा सफ़र रहा है और अच्छा आनंद आता है लोगों की सेवा करते हुए। और जो भी गरीब माँ बाप है, किसी का फादर एक्सपायर हो जाता है, तुरंत मैं घर जा करके उनकी फ़ीस फ्री कर देता हूँ। किसी माँ बाप के यदि 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा हम उसमें फ्री पढ़ा रहे हैं और फ्री कन्वेंस दे रहे हैं उसको, फ्री हर सुविधा फैसिलिटी उसको फ्री दे रहे हैं। 2 बच्चों की वो फीस भर रहा है। तो हर तबके को हम लेकर चल रहे हैं और हमने फ़ीस भी अपनी यहाँ ऐसी रखी हुई है, किसी भी CBSE स्कूल से आप कंपेयर करेंगे तो उससे कम ही मिलेगी और मेहनत में शायद ऊपर ही मिलेंगे, पीछे नहीं मिलेंगे किसी से। क्योंकि हर साल का रिज़ल्ट हमारा जो है डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले बोर्ड पर लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, आगे भी पीछे लगते आए हैं। तो लगभग हर साल 95 प्लस हमारा रिज़ल्ट होता है। बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, 95% से ऊपर खूब बच्चे मार्क्स लेते हैं, 100% तक खूब बच्चों ने लिए हैं। इस फील्ड में हम जो है पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं आगे बढ़ने का, कोशिश करने का। और आज कुल मिलाकर यदि हम देखें तो हमारे विद्यालय में लगभग 1750 बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ज़रूर कोरोना से थोड़ा डाउनफॉल आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक अच्छी संख्या का आना और बच्चों का पढ़ाना हमारे यहाँ के एक अद्वितीय बात इसको कहेंगे, एक यूनिक बात कहेंगे एजुकेशन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी क्लास में जाओगे तो हर कम्युनिटी से, हर कास्ट से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चा तो यहाँ है नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख तो बराबर जो है हर क्लास में बराबर कम्युनिटी के बच्चे हैं, कोई भेदभाव नहीं। उसी तरह हर कम्युनिटी का स्टाफ मिल जाएगा, हर कम्युनिटी के बच्चे मिल जाएंगे और बहुत अच्छा हम माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऊपर वाले की दया रही और भाइयों का सहयोग रहा तो हम इसको वो दिन दूर नहीं कि इस विद्यालय को हम जो है
यूनिवर्सिटी तक ले जाने का हमारा टारगेट है, सपना है। यदि अल्लाह ने हमें जो है हिम्मत दी, लोगों का सहयोग मिला और ऊपर वाले की कृपा रही, तो हम इसको एक यूनिवर्सिटी तक ले जाने का हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है और प्रयासरत है हम उस चीज़ के लिए इंशाल्लाह। सर जानना चाहूँगा थोड़ा सा और मुख्तसर सा कि सर इस सफ़र में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ज़िंदगी में चुनौतियां तो बहुत आई थी। सबसे पहले तो शुरुआत में योगदान माँ बाप का रहा। माँ बाप ने बहुत मेहनत करते हुए, मज़दूर होते हुए, एक बहुत गरीब लेवल पे रहते हुए भी हमें पढ़ाया और उन्होंने हमारे पीछे पैसा खर्च किया, तो हमने भी उसका पूरी मेहनत के साथ उसका जो है क्रेडिट दिया कि भाई बहुत गरीबी में पैसा खर्च किया जा रहा है, तो हमने भरपूर मेहनत की। उसके बाद योगदान रहता है टीचर्स का किसी भी आदमी की लाइफ में, और फील्ड में आने के बाद यहाँ इलाके के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनगिनत ऐसे लोग हैं, लिस्टेड भी नहीं किया जा सकते, जिन्होंने हमारा एजुकेशन में, इसमें स्कूल लाइन में आने के बाद इस फील्ड में हमारा भरपूर सहयोग दिया। और उन्हीं के सहयोग का जो परिणाम है कि आज हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लेकर हम बैठे हैं। और 3 बिल्डिंग हैं अलग अलग, बॉयज़ के लिए अलग 3 मंजिला बिल्डिंग है, गर्ल्स के लिए अलग 4 मंजिला बिल्डिंग है, जूनियर विंग भी बनाई हुई है हमने। थोड़ा सा वीक बच्चा आता है तो उसको भी हमें अलग से थोड़ा उसको गाइडेंस देते हैं और गाइड करने के बाद, ठीक करने के बाद उसको हम CBSE में कन्वर्ट करते हैं। अब करियर काउंसलिंग की भी हमने क्लास लगाई हुई है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की भी हमने अलग से क्लास लगाई हुई है, एक फैकल्टी बुलाई हुई है। करियर काउंसलिंग के लिए हमने मुखर्जी नगर दिल्ली से फैकल्टी बुलाई हुई है, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भी बाहर से एजेंसी बुलाई हुई है जो अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और जो करियर काउंसलिंग जो है पर डे लगभग 3-4 क्लासेस में पर डे उनको ट्रीट किया जाता है। हर साल ऐसा किया जाता है। कोरोना से पहले ही हमने शुरुआत कर दी थी, कोरोना में वो कुछ रुक गया था, अब फिर हमने वो पिछले मंडे से हमने वो फिर शुरू कर दिया है इस साल जब परिस्थितियाँ ठीक हुई है। तो सर अंत में क्या कुछ कहेंगे खासकर मेवात वासियों से और आज के यूथ को क्या संदेश देंगे? आज के यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा ही एग्जांपल ले लें। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो बच्चे IAS बने हैं, जो बच्चे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, प्रोफेसर्स बने हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक गरीब तबके से लेकर के आए हैं, गरीब परिवार से उठकर आए हैं और बहुत कुछ उन्होंने अटेन किया है। उनसे प्रेरणा लें, मेहनत करें। केवल एक रास्ता है हमारे पास, हम बढ़ सकते हैं केवल और केवल गरीबी में रहते हुए भी कलम का रास्ता अपना करके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, दुनिया की बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो यूथ से मेरा यही कहना है कि मेहनत करें, सबसे पहले मेहनत पढ़ाई पर करें, उसके बाद गेम्स और दूसरे फील्ड में जाएं। पढ़ाई में जब बच्चा मेहनत करेगा, अव्वल होगा, तो आगे भी उसे भरपूर सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा और मेहनत के बल पे ही हम कुछ कर सकते हैं। उन बातों पे ना जाएं जो रूढ़िवादी बातें हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते बहुत सारे पेरेंट्स, उनसे भी मेरा ये संदेश है कि लड़कियों को पढ़ाओ। कुरान हदीस में भी ये कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो उस बात को देखते हुए लड़कियों को भी पढ़ाएं, लड़कों को भी पढ़ाएं। और लड़कियों को पढ़ाने पर तो इतना जोर देना है कि तभी हमारी मेवात संभल पाएगी जब लड़कियों को हम पढ़ाएंगे। लड़कियां पढ़ती हैं तो लड़कियां खुद भी अपनी ज़िंदगी बनाती है, अपनी आने वाली औलाद और नस्ल की ज़िंदगी भी वो बनाती है। उसके बनने से ही, पढ़ने से ही हम 2 परिवार पढ़ जाते हैं और तभी हम अपने नस्ल को सुधार पाएंगे, तभी हम मेवात को उठा पाएंगे। एक आदमी, एक शहजाद खान के जो है प्रयास करने से मेवात नहीं सुधरेगी। जब हर आदमी एक मेहनत करेगा, अपने बच्चे को भी पढ़ाएगा। और बच्चों के लिए भी मेरा यह संदेश है कि हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान कम होता है, मार्क्स उनको ज़्यादा चाहिए। चूँकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है, पढ़ने के नाम पर वो जो है पीछे हटते हैं और मार्क्स उन्हें ज़्यादा चाहिए, मेरिट भी चाहिए, लेकिन मेहनत के नाम पर वो पीछे हटते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो उनसे मेरा ये संदेश है, लगातार मेहनत करें, सेल्फ स्टडी करें, घर पर भी करें, स्कूल में करें, रोज़ाना जाएं। और फैशन की जो बातें हैं, दूसरी जो गलत बातें हैं, उन्हें छोड़ें और मेहनत करें पढ़ाई पर मेहनत कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत हमें पीछे नहीं कर पाएगी। यदि हम पढ़ाई पर पूरा जान देंगे, ध्यान लगाएंगे तो कोई भी आदमी, कोई भी जो है चुनौती का सामना कर सकता है, किसी भी फील्ड में सर्वोच्च पद पर वो जा सकता है। और इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि जो
मनोहर लाल सरकार है, इसने आने के बाद जो है भर्तियों में बहुत अच्छा सिस्टम रखा है, पारदर्शिता की है। पहले जो है इससे पहले कुछ धांधली रही है अपॉइंटमेंट्स में, उसके बाद आने के बाद गरीब परिवारों के बहुत सारे बच्चे अपॉइंट हुए हैं। जैसे पीछे 34-35 लड़के मेवात से ही जई लगे थे, उससे पहले कभी भी इतना बड़ा संख्या में जई नहीं लगे बच्चे। अभी बहुत सारे बच्चे नीट में 14, 15, 20 बच्चे जो है नीट में सेलेक्ट हुए हैं। अभी मैं जब आ रहा था विद्यालय से तो हमारे स्कूल का भी एक बच्चा था, अभी उसकी बहन ने मुझे बताया कि सर मेरा भाई आपका स्टूडेंट जो है जो 589 मार्क्स लाया है और वो सेलेक्ट हो गया है, उसमें नीट उसका क्वालिफाई हो गया है, तो आपसे मिलने आएगा। तो अभी मुझे 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन इस बात की मिली। तो और भी हमारे बच्चे और भी हो सकते हैं, चूँकि बहुत सारे बच्चों ने नीट दिया था। तो जैसे जैसे उनका काउंसलिंग में नंबर नज़दीक आता जा रहा है तो ऐसे ऐसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। तो मैं उन सब बच्चों से, उन सब पढ़ने वाले बच्चों से, युवाओं से जो पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा मन हटाकर काम करते हैं, पढ़ाई से दूर रहकर काम करते हैं, उनके लिए मेरा आह्वान है, उनके लिए मेरी प्रेरणा है, उनके लिए मेरा ये जो है रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई से दूर ना भागें, मेहनत करें, बहुत अच्छी मेहनत करें पढ़ाई पे। कोई भी दुनिया की कोई भी चुनौती और कोई भी दुनिया की कुर्सी को पढ़ाई के बल पर लिया जा सकता है, दूसरी चीज़ के बल पर नहीं लिया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ मॉडर्न हिंद कन्वर्ट सीनियर सेकेंड स्कूल के सभापति शहजाद खान, जो आपसे रूबरू हो रहे थे। स्कूल के बारे में पूरी तफसील से जानकारी दी कि स्कूल का जो बच्चे हैं वो काफ़ी हरियाणा में पूरा नाम स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो एडवोकेट की बात हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में नाम इस स्कूल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। साथ ही युवाओं को भी और आज के माता पिता को भी संदेश दिया कि बेटियों की शिक्षा के लिए काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि मार्क्स भी कम आ जाते हैं तो उससे हौसला कम ना करें, बाकी मेहनत करें और कोशिश करें, ऊपर वाला उसका भी फल देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलते रहेंगे आपसे, तब तक बने रहें शान मेवात के साथ।